राम राम जी सारा ने। तो बड़े दिनों से प्लान कैंसिल होते होते और पोस्टपोन होते होते आज वो टाइम आ ही गया था कि मैं मेरी एक रिश्तेदारी में जाने वाली थी। तो वो रिश्तेदारी कौन सी थी वो आगे चल के बताऊंगी मैं आपको ब्लॉग में। पानी की बोतल रख ली थी गाड़ी में और मैं और राहुल निकल लिए थे और हमने पकड़ लिया था द्वारका एक्सप्रेस वे। हम जाएंगे फरुखनगर होते हुए उस गांव में। तो बीच गुड़गांव थोड़े ही किलोमीटर पीछे छोड़ा था कि एक के बाद एक बहुत सारी ये शकरकंदी की रेडी मेरे को दिखी। फिर मैं सोची रहने दे ऊपर 10-15 लगातार ही आ गई। तो फिर मैं बोली राहुल एक प्लेट चटपटी सी शकरकंदी हम भी बनवा ही लेते हैं। और इस भाई ने एकदम मजेदार शकरकंदी हमें बना के दी। शकरकंदी वाले भाई ने भी एकदम ऐसी शकरकंदी बना दी थी जैसा खाने का मेरा मन था, एकदम चटपटी मजेदार। तो रास्ता हमने शुरू करा और रास्ते में हमें दिखी ये सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी। तो ये बड़ी ही चौड़ी बर्ड सेंचुरी है और यहाँ पे एक सीजन में देश और विदेश के पक्षी भी आते हैं। पर सोचने की बात ये थी कि वो पक्षी यहाँ सिर्फ इसी सेंचुरी में क्यों आते हैं, आसपास भी तो इतनी ज्यादा जगह है, वो वहां पे क्यों नहीं रहते। यही बात मैंने राहुल से पूछी और राहुल भी बोले कविता देख इस चीज का लॉजिक तो मेरे को नहीं पता कि क्यों ये इसी एक परमानेंट एरिया में आते हैं, आसपास में और भी तो खेत है वहां क्यों नहीं रुकते। फिर आगे बढ़े तो दिखी हमने ये फलों की एक रेडी। बड़ी ही पुराने जमाने की फीलिंग आ रही थी इसको देख के। इन्होंने बिल्कुल डंडों के ऊपर लकड़ी के ये एक छप्पर सा बना के केले टांग रखे थे। तो मैंने सोचा कि राहुल हम जा रहे हैं तो खाली हाथ तो जाएंगे नहीं, तो क्यों ना अपने फल फ्रूट इस इंटरेस्टिंग सी और पुराने जमाने की दिखने जैसी एक स्टॉल से अपने ले। राहुल ने भी एक एक सेब का ऐसा एक्सरे से कर दिया था जैसे देख के उनको पता चल रहा हो कि कौन सा कितना मीठा है और कौन सा मीठा नहीं है। तो ये टंगी हुई केला मेरे को लग तो बहुत अच्छी रही थी, पर साथ के साथ मेरे को बेचारियों पर तरस भी आ रहा था कि कैसे फांसी सी देकर टांग रखी है। और राहुल जब गाड़ी में आए फ्रूट्स लेके तो सेम बात मैंने राहुल को बोली कि देखो कैसे बेचारी कीड़ियों के साथ दुर्गति हो रही है। तो राहुल ने मेरे को बताया कि इसके पीछे भी रीजन होता है, कभी दिमाग लगा लिया कर कविता। इतना हल्का सा रीजन है कि इनको दबने से बचाने के लिए ऊपर टांगा गया है ताकि ये खराब ना हो। और ये छोटी सी बात जान के मेरे को अपने आप के ऊपर हंसी आ गई थी कि क्यों मैंने ऐसे बेवकूफों वाला सवाल राहुल से किया। और अपने आप को बेवकूफ साबित ना होने देने के लिए मैंने इस टॉपिक को बदला और बात करी शुरू इस पुरानी फरुखनगर की मार्केट की। और मेरी बात पलटने की चालाकी को देख के राहुल को आ गई थी बहुत ज्यादा हंसी। फिर हम गए चुपचाप और लिए ये नारियल पानी और आ गए थे हम हमारी मंजिल की तरफ। तो जी आज मैं बताऊं तो आपको हम आए हैं मेरे मामा के घर, क्योंकि मेरी नानी की तबीयत थोड़े टाइम से खराब चल रही थी। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि यहाँ आने का प्लान हमारा बार बार में पोस्टपोन होते जा रहा था। पोस्टपोन इतना हो गया था कि मेरी नानी को जो टाइफाइड हुआ था वो अब तक ठीक हो चुका था और अब वो हष्ट पुष्ट थी। ये आ गया मेरे मामा का घर और इस घर की लोकेशन मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट है क्योंकि ये है बिल्कुल खेतों के बीचों बीच। यहाँ पे सनराइज और सनसेट देख के तो मजा ही आ जाता है। पर जी हर जगह पे रहने के कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। तो इस घर का ड्रॉबैक ये था कि ठंड में तो मर जाते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा जड़ाए, और गर्मियों में लू के थपेड़े खा खा के मर जाए कति गर्मी में। मैंने इनको टाइम दिया था कि मैं 12-1 बजे तक पहुंच जाऊंगी, पर हो गई थी लेट और बज गए थे 2। तो ये भी हमारी बाट देख देख के कति छिकलिए थे और कति गेट पे खड़े थे। दूर तक गाड़ी दिखते ही कि गला बाजे हाल गए थे बाहर। और नानी मेरी जो कि आराम करने लग रही थी उनसे भी रुका नहीं गया। गाड़ी की आवाज सुनते ही के साथ बस साइड पैड बाहर आने लग रही थी, पर इतने में मैं भी चली गई थी अंदर। साल भर से मैं मेरी नानी से मिली नहीं थी, तो मेरे को राहुल को देख के नानी हो गई थी बहुत ज्यादा खुश और बिल्कुल 7वें आसमान पे पहुंच रही थी। मैं और राहुल ने लिया सबसे आशीर्वाद और राम राम शाम शाम के बाद पूछे नानी के हाल चाल। बैठ के न करी सबने बातचीत और इन बातों के बीच में नानी ने मैं तो लाना देना शुरू कर दिया था कि छोरी तू बहुत मोमोज खुआवे राहुल, तो मैं सारी आधारी वीडियो देख देख कर देखती रहूं कितने मोमोज खाओ। तो आज मैंने बनाया स्पेशली अपने बटे हुए दाल चूरमा। और दाल चूरमे में भी मामी ने कति लट से काट रखे थे, बहुत स्वाद दाल चूरमा था। फिर राहुल ने और नितिन ने करी बैठ के बातें। नानी चलती थी खेत की तरफ, बोली चल मैं थते फ्रेश फ्रेश कचरी तोड़ के देती हूँ, खेत हम गुड़गांव में मेरी महंगी महंगी लेके खाओ इसने। तो जी हरियाणा में तो शायद कोई ऐसा घर होगा जिस घर में कचरी की चटनी नहीं बनती होगी। सबको ही तो बहुत अच्छी लगती है कचरी की चटनी। तो इसी बात पे मैंने नानी को बोला कि चलो मैं भी चलूंगी आपके साथ कचरी, क्योंकि आज से पहले मैंने भी एक्सपीरियंस कर लिया था ये कचरी तोड़ने का। थोड़ी सी जगह में तो मैंने एक आंधड़ा भर के कचरी तोड़ ली थी। ये खुशी भी अलग ही खुशी थी। इतनी चिलचिलाती धूप थी कि मेरे तो खेत में ज्यादा देर रुका ही नहीं गया। तो मैं तो आ गई थी नानी को छोड़ के खेत में अपने घर। और घर आई तो मामी का हो गया था दूध निकालने का टाइम। मैं ये भैंसे वाले प्लॉट में खड़ी तो हो गई थी, पर मेरे को डर था ये कि अगर मैं यहाँ से निकली और ये भैंस ने लात मार दी तो सारी बाल्टी का दूध बिखर जाएगा। तो मैं पूरा टाइम वहीं पे खड़ी रही। तार का डेपाचा मामी ने भी तैयारी पकड़ ली थी कल सुबह के दड़िए की, और इन्होंने लगा दिया था ये बड़ा से हारे में बरकत एक चाद दड़िए का। बड़े मामा और मामी थे दूसरे वाले खेत में, तो मैं और राहुल और बच्चे गए उनसे मिलने के लिए। तो नितिन बोले जी आज आप गाड़ी से नहीं, आज आप ट्रैक्टर से जाओ। और उसने भी पूरा माहौल बना दिया था, ट्रैक्टर में चला दिया था गाने। पहुंच गए थे हम मेरे मामा के खेत में, और इस खेत के रास्ते का नजारा तो बहुत ज्यादा सुंदर था। बड़े बड़े पुराने पीपल के पेड़ और एक साइड था जोड़ और दूसरी साइड था मेरे मामा का खेत। पहुंच गए थे हम मेरे मामा के खेत में और इन्होंने लगा रखे थे इस खेत में गेंदे के पौधे।
तो मिली मेरी मामी गेंदों के पौधों की देख रेख करते हुए, मिलके हो गई थी बहुत ज्यादा खुश। उसके बाद हमने थोड़ी घुमाई करी, सारे पौधे वोधे देखे और उन्होंने मेरे को तोड़ के दिए 10-15 गेंदे की पौध और बोली इन्हें घरा लगा लिए, दिवाली तक इन पर सुंदर फूल आ जाएंगे। तो घूमते घूमते नानी बोली इनू के घूमो, जाकर ना फोटो क्यों ना खिंचवा लेते गेंदा के बीच में। तो हमने भी कार्रवाई पकड़ी फोटो खिंचवाने की, और नितिन भी पूरा प्रो हो रहा था फोटो खिंचवाने में, ऐसे ऐसे फीचर्स लगाए, इतनी प्यारी प्यारी फोटो खींच दी थी ना उसने, देखने जोगी। और अब टाइम हो गया था घर वापस जाने का, पर मेरा इस मौसम में और इस वातावरण से जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, और मैं नए नए बहाने ढूंढ रही थी यहाँ पे रहने का। तो इतने में मैंने बोला कि राहुल चलो एक बार इस प्यारे से जोड़ के बाउंड्रीज पे एक वॉक करके आते हैं। जोड़ के आसपास की शांति को महसूस करके और इस प्रकृति की सुंदरता को निहारने के बाद हम निकल लिए थे नानी के घर जाने के लिए वापस। घुमा फिराई के चक्कर में और ट्रैक्टर राइड के चक्कर में बज गए थे शाम के 6:30, और अब हमने कह दी थी नानी हमें दो चलने की इजाजत। तो इससे बात पर नानी ने भी जो टांबर टेरा मेरा जोड़ रखा था, साग सब्जी और जो कचरी बांध रखी थी, कचरी तो जी इतनी बांध दी थी पूरे साल अगर मैं इन सुखा के रखूंगी तो कोटा पूरा है। मामी के गले मिलके करी उनको बाय, और मेरे को जाते देख के बच्चों का मुंह बन गया था बुंडा सा, और भवेश तो पहले रोने ही लग जाता था। इतने प्यारे प्यारे इंसानों के साथ एक पूरा दिन बिताने के बाद मन हो गया था बहुत ज्यादा खुश, और इसी खुशी और उत्साह के साथ हम सब ने करी इन सबको बाय। हम भी करो ना बाय। तो जल्दी प्लान करते हैं आप लोगों को इनसे दोबारा मिलाने का। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय श्री श्याम।